फिर हो गया एनिमेलिया। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा चैप्टर इसी टेबल में सिमटा देंगे हम। ओके, तो पहला हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर। ओके, पहले देखेंगे सेल स्ट्रक्चर, फिर सेल वॉल है या नहीं। थर्ड देखेंगे सेल टाइप देखेंगे। ओके, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, राइट। सेल टाइप और यू कैन से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चौथा पॉइंट हो गया हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पांचवा देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ये पांच देखेंगे। सेल स्ट्रक्चर, तो कौन से प्रोकैरियोट्स हैं कौन से यूकैरियोट्स हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और जो कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें होता है, बहुत पुराना न्यूक्लियस होता है। ओके, सेल स्ट्रक्चर मोनेरा, दे आर प्रोकैरियोट्स। मोनेरा प्रोकैरियोट्स, दे हैव प्रिमिटिव और नो न्यूक्लियस। ओके, प्रोटिस्टन्स, ये बताइए क्या होते हैं, यूकैरियोट्स। यू मीन्स ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स। फंगाई, यूकैरियोट्स। प्लांटे हो गए यूकैरियोट्स। एनिमेलिया भी हो गए यूकैरियोट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है किसमें नहीं होता है। तो सेल वॉल क्या हो गया, सेल का वॉल। ओके, सेल का दीवार। तो सेल वॉल मॉर्गेनिज्म में तो अब तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ओके, एंड दे आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। देखेंगे पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है मॉर्गेनिज्म में। सेल वॉल प्रोटिस्टा में बताइए इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटिस्टेंस में डिफरेंट सेल वॉल के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे कि किसी में सिलिका होता है, किसी में सेलुलोज होता है। जैसे डायटम्स में आपका सिलिका हो गया, डायनोफ्लेजिट्स में सेलुलोज हो गया। फंगाई में भी सेल वॉल होता है, काइटिन का सेल वॉल होता है फंगाई में। प्लांट में बताइए, आप लोग को बताइए प्लांट में सेल वॉल होता है और ये बनता है सेलुलोज और हेमिसेलुलोज से। एनिमल्स में हमारे तो सेल वॉल है ही नहीं, सो नो सेल वॉल और एब्सेंट। सेल टाइप बताइए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरन्स, ये तो प्योरली यूनिसेलुलर है। ओके, प्रोटिस्टा ये भी यूनिसेलुलर है। ओके, फंगाई ये मल्टीसेलुलर है, बहुत सारे सेल से बना होता है फंगाई। प्लांटे भी मल्टीसेलुलर है, एनिमेलिया भी मल्टीसेलुलर है, हम लोग भी मल्टीसेलुलर हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहले हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप के होते हैं। So basically in this universe only two mode of nutrition is there. One is autotrophic, one is heterotropic. या तो कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, और एक हमारे जैसे होते हैं जो दूसरों का खाना चुराते हैं। चुराते नहीं है, लेते हैं, और क्या। तो
पहला हो गया ऑटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉप, और दूसरे हो गए हेटेरोट्रॉप। ओके, ऑटोट्रॉप भी डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी में। एक हो गया आपके फोटो ऑटोट्रॉप, और एक हो गया आपके कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो मीन्स होता है लाइट, तो ये लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। लाइट दोगे जो खाना बनाएंगे, नहीं देंगे तो बोलेंगे हम नहीं बनाएंगे भाई। कीमोट्रॉप, ये इसको केमिकल चाहिए। केमिकल मीन्स इनऑर्गेनिक मैटर, दे नीड इनऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड प्रिपरेशन। ओके, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब आप इनको दोगे तो ये खाना बनाएंगे, राइट। हेटेरोट्रॉप्स हमारे तीन टाइप के होते हैं। ओके, पहला हो गया सेप्रोट्रॉप, और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। दूसरा हो गया पैरासाइटिक, तीसरा हो गया जो हम हैं होलोजोइक। ओके, सेप्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ठीक है, तो ये हमारे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। ऑटोट्रॉप्स में दो हो गए, फोटोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में तीन हो गए, सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो ये देखेंगे कौन कौन से मोड हमारे कौन कौन से किंगडम में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा तो नहीं एक किंगडम में एक ही टाइप का न्यूट्रिशन होगा, एक किंगडम में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं, राइट। देखते हैं। अरे यार कौन खींच दिया ये। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरंस तो बैक्टीरिया हो गए हमारे, सारे बैक्टीरिया मोनेरंस में आ गए। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोनेरंस होते हैं हमारे हेटेरोट्रॉपिक, और हेटेरोट्रॉपिक में हो गए हमारे ये हो गया सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। होलोजोइक नहीं होते हैं ये, ओके। और ये हो गया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं कुछ कुछ बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में दोनों हो गया, फोटो और कीमो। ओके, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ये तो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। प्रोटिस्टेंट्स दे आर हेटेरोट्रॉपिक। ओके, हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा हो जाएगा, ये सेप्रोफाइटिक हो जाएंगे कि फंगाई हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक होंगे या पैरासाइटिक होंगे। प्रोटिस्टेंट्स हमारे सेप्रोफाइट्स भी हैं और पैरासाइटिक भी हैं, और कुछ कुछ जो प्रोटिस्टेंट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ओके, कुछ कुछ प्रोटिस्टेंट्स ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। जनरली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मींस फोटोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट आ गया फंगाई। फंगाई ये प्योरली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, रिमेंबर प्योरली हेटेरोट्रॉपिक। इसमें हेटेरोट्रॉप्स में सेप्रोफाइट्स और पैरासाइटिक होते हैं, होलोजोइक नहीं होते हैं। प्लांटिक, प्लांटिक तो आपको पता ही होगा, ये ऑटोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ओके। और ये फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, राइट। कीमोट्रॉपिक प्लांट्स नहीं होते हैं, ओके। बट कुछ कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं गुरु, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट हो गया जो इंसेक्ट खाता है, वेनस फ्लाईट्रैप हो गया, राइट। एनिमेलिया दे आर प्योरली हेटेरोट्रॉपिक। दे आर प्योरली हेटेरोट्रॉप्स,
ये हो गया, पैरासाइटिक भी होते हैं इसमें, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं और होलोजोइक भी होते हैं। ओके, अब बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मोनोलर में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं होता है तो मेम्ब्रेन कहाँ से होगा। प्रोटिस्टेंस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस होता है, प्रोटिस्टेंस में न्यूक्लियस होता है तो उसके कवर करने के लिए मेम्ब्रेन भी होगा। फंगाई में भी न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन भी होगा, प्लांटे में भी होगा और एनिमेलिया में भी होगा। ये चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके 60% ऑफ टॉपिक कवर हो गए हैं पूरे चैप्टर के। चलो अब हम 1 बाय 1 सारे किंगडम देखेंगे।